अब खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर इंटरनेशनल है। दरअसल लेबनान को लेकर हम जिक्र कर लेते हैं। लेबनान पर इजराइल का हमला और तेज हो रहा है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटरों पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने एक बड़ा हमला कर दिया। इजराइल के हमले में 50 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। इजराइल ने लेबनान के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर हमला कर दिया है। तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह खबर है और ऐसे में हिजबुल्लाह पर किस तरह इस वक्त इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, उसके आतंकियों को चुन चुन के ठिकाने लगाया जा रहा है। इसमें अब तक ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 50 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट और राडवान फोर्स के 6 सीनियर कमांडर भी शामिल थे। तो फिलहाल इजराइल अपना बदला लिए बिना बिल्कुल मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। इजराइल का यह कहना है कि वो तब तक बदला लेगा जब तक पूरी तरीके से हिजबुल्लाह का खात्मा ना हो जाए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि लेबनान और इजराइल के बीच में जो ये संघर्ष है, आखिर संघर्ष क्या वाकई तभी थमेगा जैसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया, जब तक एक एक शख्स जो हिजबुल्लाह संगठन से जुड़ा हुआ है उसे ढेर ना कर दिया जाए? देखिए, जिस तरह से ये इस युद्ध को हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं। पहले गाजा को लेकर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, फिर उसके बाद लेबनान और से साथ अब ईरान भी इस युद्ध में कूद चुका है एक तरह से कहें तो निश्चित तौर पे जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, जहां तक आपने बताया कि इजराइल ने जो अपने अटैक तेज कर दिया उसके पीछे ये था। हाइफा शहर है इजराइल का, जहां पे लेबनानी मिसाइलों ने काफी नुकसान पहुंचाया था, उसमें उसके सैनिक भी मारे गए हैं। उसके बाद से इजराइल ने जो है अपने जो हमले हैं वो और तेज कर दिए हैं, जमीनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। और जो ये जो ताजा तरीन जो तस्वीरें दिख रही हैं आप, ये उसके जमीनी कार्रवाई और मिसाइल जो दो तरफा हमला हो रहा है हिजबुल्लाह पर, ये उसकी तस्वीरें हैं। इजराइल ने कल ही साफ कर दिया था, वार्न किया था लेबनानी लोगों को कि आप अपने जगह को छोड़कर सुरक्षित जगहों पे चले जाएं, वो हमला तेज करने वाला है। और ये उसी का नतीजा है कि इजराइल जो है जिस तरह से। लेकिन ओम प्रकाश जी, इस बीच खबरें ये भी सामने आई थी कि रूस भी अब कहीं ना कहीं अपने घातक मिसाइलें ईरान को सौंप रहा है। हिजबुल्लाह संगठन की कहीं ना कहीं क्या इससे मदद नहीं होगी और ज्यादा? और दूसरी तरफ अमेरिका का जब हम जिक्र करते हैं तो खुले तौर पर समर्थन करता हुआ दिखाई देता है इजराइल का। तो क्या इसमें और भी कई देश अभी और आने वाले समय में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, दुनिया 2 भागों में बटी हुई है और कुछ भारत जैसे न्यूट्रल देश भी हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये अभी तो जिस तरह से डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं, उसमें इसको अभी कोशिश यही हो रही है कि ये युद्ध जो है मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रहे। और जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो लंबे संघर्ष तक इस युद्ध को करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये नहीं है कि कोई तुरंत सैन्य कार्रवाई खत्म करके इसको खत्म करने के मूड में है इजराइल। निश्चित तौर पे जिस तरह से गाजा में उसकी लड़ाई चलती रहती है, सालों से चली आ रही है, उस तरह की लड़ाई वो लेबनान में अब टारगेटेड लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। और जहां भी जब भी उस तरफ से अगर इजराइल लेबनान पे तरफ से कोई बदले की कार्रवाई होगी या कोई सैन्य हमला होगा तो उसका माकूल जवाब देगा इजराइल। और अगर ईरान की तरफ से फिर कोई हमला होता है या ईरान फिर इसमें, तो निश्चित तौर पे जो क्राइसिस है ये और डिपेंड होगा निश्चित तौर पे। लेकिन हाँ, ये जैसे आपने बताया, निश्चित तौर पे दोनों देश, चाहे वो पश्चिमी देश हो, वो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो पैसे से हो, हथियारों से हो या डिप्लोमेटिकली हो। उसी तरह से ईरान को रशिया है, चीन है, बाकी जो दूसरे मुल्क है वो समर्थन दे रहे हैं। हाँ, लेकिन खुल के कोई इस युद्ध में नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे सब लोग अलग अलग तरीके से अपनी जो उनके कूटनैतिक रिश्ते हैं, जो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है, उसी के हिसाब से मदद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश जी, इसमें एक और तस्वीर को थोड़ा सा हम और साफ तौर पर समझने की कोशिश करना चाहेंगे, क्योंकि एक और हम देखते हैं कि कई ऐसे बड़े देश है, साफ तौर पर जब हम अमेरिका का जिक्र करते हैं तो मध्यस्थता की बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और बयान ये भी जारी किया जाता है कि अगर संघर्ष की स्थिति और आगे बढ़ती है किसी भी देश के साथ इजराइल की, तो इजराइल का समर्थन अमेरिका करेगा। तो ये कैसी कूटनीति इस वक्त अमेरिका की ओर से भी अपनाई जा रही है? देखिए, अमेरिका और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं, स्ट्रेटेजिक है, इकोनॉमिक है। इजरायली जो लोग हैं उन्होंने अमेरिका में बहुत बसे हुए हैं। इजराइल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ की बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ के डिफेंस सेक्टर में, जो वहाँ पे इजराइल में और जो अमेरिका, उसी तरह से अमेरिका ने भी इजराइल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो निश्चित तौर प्लस
आप इसका डिप्लोमेसी के अलावा आप इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई साथ देने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा रहता है वो इजराइल है। तो अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी पहुंच बनाए रखनी है, अपना वर्चस्व कायम रखना है, तो इजराइल को हर हालत में साथ देगा। उसी तरह से जो यूरोप है वो भी इजराइल को मिडिल ईस्ट में या उधर से जो आपको ईरान, इराक, इन जो देश हैं उनसे उनको काउंटर करने के लिए इजराइल का वो सहारा लेते हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, आप चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, इराक हो या मिडिल ईस्ट हो, ये इनका जो पूरा इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम इकोनॉमी है और हर कोई चाहता है कि उस पेट्रोलियम इकोनॉमी पे कब्जा करे, हर चाहता है कि उसमें उसका वर्चस्व। अमेरिका की या यूरोप की पूरी कोशिश होती है कि दुनिया में पेट्रोल की क्राइसिस ना हो, पेट्रोल को लेकर तो किसी की मोनोपोली नहीं हुई हो। इसीलिए वो लगातार इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करता है और इन क्षेत्रों पे स्ट्रेटेजिकली अपने कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। ठीक है ओम प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, हमारे साथ संपादक न्यूज इंडिया के ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी भी हमसे साझा की कि आखिर जो इस वक्त संघर्ष हिजबुल्ला और के ओर से देखे जा रहे हैं, इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्ला के खात्मे तक वो रुकने को तैयार नहीं है। तो ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव इस वक्त देखा जा रहा है, यह भी और कितना बढ़ता है और कब ये संघर्ष रुकेगा?